कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज जो टॉपर क्लास 18 ले रहे हैं वो सोशल साइंस लोकतंत्र की उपलब्धियां यानी कि राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो इसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टॉपर क्लास ले रहे हैं तो आपका इसका फ़ायदा तो बोलिए मत। 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में आपको दिखेगा फ़ायदा, इसलिए आपको क्लासेस रेगुलर लेनी है। अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं तो किसी टाइम ज़रूर लीजिए। टॉपर क्लास को प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसको ज़रूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको टॉपर क्लास का एक एक वीडियो आपको देखना है। इसमें देखिए, टॉपर स्टूडेंट से हम मिले तो उसमें उसका एक ही कहना था कि सर, कि आप अगर सर आप लास्ट में अगर रिवीजन करा देते हैं सभी चैप्टर का, सब एक एक विषय का, सब्जेक्ट सभी चैप्टर का अगर रिवीजन करा देता है तो वो कहीं से क्वेश्चन पूछ दे, बोर्ड एग्जाम नहीं छूटेगा। तो इसलिए मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि सभी विषय का एक एक चैप्टर आपको रिवीजन करा दूँ। तो आपके ही मतलब आपके टॉपर के लिए ही हम लोग एक सेशन चलाए हैं कि टॉपर क्लासेस, ठीक है, जो कि इसमें हर एक चैप्टर का अलग करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री भूगोल कराए हैं, अभी राजनीतिक शास्त्र में, इसके बाद आगे कराते रहेंगे कंटिन्यू। तो आप लोग ज़रूर जिस प्रकार आप टॉपर क्लास 1 को प्यार देते आए हैं उस प्रकार ही टॉपर क्लास 18 को भी दीजिएगा प्यार, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ देने वाला ये चैनल है। और वो नहीं कि बिल्कुल आपसे 1 रुपया भी पैसा नहीं लेंगे किसी भी टाइम में, ठीक है, कि पैसा सर देना होगा तभी क्लास लेंगे, नहीं। मैं बिल्कुल आपके फ्री में सेवा में आया हूँ, जो कि मैं प्रयास करूँगा हर साल आपको फ्री में प्रोवाइड करा। वो नहीं कि डुप्लीकेट आपके साथ कंटेंट डालूँ कि सर, हम ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस से जब मिलाएंगे आप लोग को तो बताएंगे कि किस तरह मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसका तो अभी मैं बता सकता हूँ कि आप बोल हो सकता है कि आप बोलेंगे सर तारीफ झूठ कर रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते ना। इसलिए मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस से बच्चा से जब रिजल्ट आएगा तभी मैं आपसे ऑफलाइन क्लासेस से मिलाऊंगा कि किस तरह मेरा मोमेंट रहता है तैयारी का, किस तरह मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी मेरा भरोसा है तो आप ज़रूर रेगुलर क्लास लीजिए, बिल्कुल ऑफकोर्स जो वही चीज़ डालता हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं हम, ठीक है। और आप इसी तरह रेगुलर जुड़िए हमारे चैनल से। अगर आपका चैनल है ये, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें दोस्तों अपने को, ठीक है। ये क्लासेस बहुत बहुत यूनिक होने वाला। आज दीपावली का जो छोटा दीपावली है यानी कि जन्म दिया है, उसका भी खुशियाँ मनाइए और क्लास का भी आनंद लिए। देखिए, पर्व त्योहार भी तभी सफल होगा जब आप सफल होंगे। आपका क्या अभी टारगेट है कि 450 प्लस करना मेरा टारगेट है, अगर ये टॉपर क्लास ले रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको भी आपका भी है, भगवान अभी आपको साथ देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपर क्लास 18 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये देखिए, मेरा एक और लक्ष्य है कि प्यारे बच्चों, आप अभी तक मेरा 100 सब्सक्राइबर नहीं पुराया है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा 100 सब्सक्राइबर पुराने में, ताकि मेरा भी हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करें वीडियो में। तो मैं शुरू करता हूँ कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है। बताइए, भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है। क्या बोलना है? जनता का शासन, राजा का शासन, सैनिक का शासन, डी नंबर लीजिए नन, यानी कि बताइए क्या होना चाहिए, एन नन हो जी। बताइए क्या है जो ऑप्शन ने दिया था। देखिए, भारत में जो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वह होता है जनता का शासन होता है। क्या होता है? जनता का शासन होना चाहिए, ठीक है। वो किसी राजतंत्र का शासन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? बताइए, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जनता, संसद। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जो अधिक सत्ता किसके पास होती है लोकतंत्र में? देखिए, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो किसके पास होती है? बताइए, वह होती है जनता के पास होती है। अगर जनता चाहे तो किसी को जिता दे, किसी को हरा दे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा, ठीक है। ज़्यादा जो पार्टी बोकर आदि मतलब अजीब टाइप बिहेवियर करता है तो उसको अगले बार चुनाव भी नहीं जिताया जाता है, यानी कि जनता होता है राइट आंसर। इसका सी राइट आंसर है वो क्वेश्चन। अगर जो भी बच्चा को क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो आंसर दीजिए, अगर जो नहीं आ रहा है तो उसको प्लीज़ आप नोट कॉपी में करते रहिए। मैं वो नहीं बोलूँगा कि आप जो करा रहा हूँ देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास का आनंद तभी फायदा होगा जब आपको जो आता है वो आंसर दीजिए, जो नहीं आता है उसको लिखिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वंशानुगत शासन है, जनता की भागीदारी है, तानाशाही है, धर्म शासन है। देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है प्यारे बच्चों, वह है जनता की भागीदारी है। क्या है? जनता की भागीदारी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि लोकतंत्र में किसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, बताइए। लोकतंत्र में किसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? विपक्ष दल को, सरकार को, मीडिया को, न्यायपालिका को। देखिए, लोकतंत्र में अगर जिम्मेवार अगर ठहराया जाए तो महाराज वो सरकार को तो ठहराया जाता है, ठीक है। आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आप वो काम नहीं, ये जनता उसको जिम्मेवार ठहराएगी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र किस प्रकार का शासन है? जनतंत्र है, तानाशाही है, सामंतशाही है या राजशाही है? देखिए, लोकतंत्र जो एक प्रकार का शासन किस प्रकार है, तो भाई क्या है एक प्रकार का, वो जनतंत्र है। जन मतलब लोग, तंत्र मतलब लोकतांत्रिक, ठीक है, लोगों का तंत्र यानी लोगों का देश, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा करेक्ट, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में समानता का अर्थ है, बताइए। लोकतंत्र में समानता का अर्थ है सबसे सबको समान अवसर, केवल अमीरों को अवसर, केवल पुरुषों को अवसर, केवल राजनेताओं को अवसर। देखिए, लोकतंत्र में अगर समानता का जो अर्थ हम लोग जानिएगा वो क्या अर्थ होता है। देखिए, लोकतंत्र में जो होता है सबको समान अवसर मिलता है। क्या मिलता है? सबको समान अवसर मिलता है। वो नहीं कि किसी को ज़्यादा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो पढ़ रहा है, वो 10th क्लास पढ़े, उसको आईएएस ऑफिसर बना दिया, ऐसा होगा नहीं। उसका जो एबिलिटी है, क्षमता है, चाहे आप गरीब हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो सिर्फ एबिलिटी उसमें मौजूद हो तो उसको बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय कौन लेता है, बताइए। लोकतंत्र में निर्णय कौन लेता है? राजा, प्रधानमंत्री, जनता के प्रतिनिधि, सेना। देखिए, तो लोकतंत्र में जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है, बताइए। तो लोकतंत्र में जो निर्णय लेता है वो जनता के प्रतिनिधि, यानी कि जनता जिसे चुनाव में जिताता है वो भाई निर्णय लेगा लोकतंत्र में, क्या विकास करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या भाई साहब। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, आप जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे आपसे यही मोटिवेशन मिलता है कि मैं, और देखिए आप लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि इतना बच्चा मेरा क्लास मेरा अच्छा लगा तब लाइक किया, तो मुझे कुछ कुछ फीलिंग आने लगी अच्छा कीजिए, मुझे और मेहनत बच्चे के लिए करूँ जिसके। और देखिए, मैं तो जो क्रेश कोर्स क्लास टूम जो हम लोग लिए हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उसको आप देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप कॉपी में नोट कीजिएगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो उसमें बता दिया हूँ, आप मैसेज करें तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कैसा होता है, बताइए। जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का, या राज्य के राजा के लिए, या नेताओं का शासन के लिए, धर्म का शासन। देखिए, लोकतंत्र में जो शासन होता है वो किसके लिए होता है, बताइए। देखिए, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में असहमति का क्या महत्व है? लोकतंत्र में असहमति का क्या महत्व है, बताइए। कोई मतलब नहीं, असहमति भी आवश्यक है, असहमति को दंडित किया जाता है, या इससे देशद्रोह मनाया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में जो असहमति जो होता है उसका महत्व होता है कि वह असहमति भी आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र में असहमति भी आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए कि लोकतंत्र में, देखिए, अगर कोई प्रतिनिधि या कोई कदम उठाया उसमें जनता को अच्छा नहीं लगा तो वह भाई असहमति जता सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं जता सकते भाई, तब जता ही सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, तानाशाही है, राजशाही? कि भारत एक प्रकार का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष। देखिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझिए क्या होता है। प्रत्यक्ष होता है कि डायरेक्ट जनता प्रधानमंत्री को चुनना, हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं प्रधानमंत्री को नहीं। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यानी कि पहले हम लोग सांसद को जिताते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि को जिताते हैं, प्रतिनिधि चुनता है प्रधानमंत्री में जो वरिष्ठ होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट वोट किए, प्रधानमंत्री को नहीं किए, यानी कि हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। इस प्रकार भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर थंब पे मारिए, ठीक है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनती है? नियुक्ति से, चुनाव द्वारा, या राजा की अनुमति से, बताइए। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता अपनी प्रतिनिधि जो चुनती है वो कैसे चुनती है, बताइए। वह चुनाव द्वारा चुनती है भाई, चुनाव द्वारा चुनती है हम लोग, क्या सबको पता है। ऑप्शन भी, अभी बिहार में चुनाव चलेगा 9 नवंबर से 11 नवंबर, 2 चुनाव है, 2 दिन, ठीक है। चलिए अगला, कि आप उसी को वोट दीजिएगा जो आप बिहार के विकास के बारे में सोच रहा है, कि वो नहीं कि अपने पेट भरने में लगाए ज़रूर। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों की पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही जीवन में। आप अपना देखिए पर्सनली लेके कि मेरा भी राज्य क्यों ना बढ़े आगे दुनिया में, तो बढ़े ही। सब लोग बिहार को पिछड़ा राज्य
अगरम बगरम बोलते ही रहते हैं। तो इसमें मेरा हम लोग का ही गलती है, ठीक है, इसी किसी और का गलती नहीं है। हम लोग उस आदमी को, कैंडिडेट को नहीं चुन पाते हैं जो बिहार के बारे में सोचता है, बिहार के साथ साथ देश के बारे में सोचता है। हम लोग जो मन जाति हो, धर्म पे चुन लेते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी का माध्यम क्या है? चुनाव, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन या उपरोक्त सभी। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता का जो भागीदारी है वह क्या है? तो देखिए, चुनाव से भी हम लोग अगर देखिए एरा टेरा किया कर दिया तब तो हम लोग उसको चुनाव में अगला बार वोट ही नहीं डालेंगे, ठीक है। आंदोलन भी कर सकते हैं जनता, विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारी की रक्षा कौन करता है? लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारी की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए, लोकतंत्र में जो नागरिकों के जो अधिकारों की रक्षा करते हैं वो न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालिका, यानी कि उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए, कोई अधिकार हनन हुआ, आप थाना जाइएगा तो वहाँ आपको तो न्याय मिलेगा नहीं, क्योंकि थाना जो पैसा दिया या जो नहीं दिया तो वो प्योर तरह से नहीं दे पाता है, ठीक है। मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, ये सोशल मीडिया है, पता है ना आपको, तो इसलिए आपको पता ही होगा क्या चलता है दुनिया मार्केट में। तो इसलिए न्यायपालिका एक इकलौता हम लोग का है कि डायरेक्ट दरवाज़ा खटखटा सकते हैं हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कि लोकतंत्र की सरकार की वैधता किस पर निर्भर करती है? बताइए, लोकतंत्र की सरकार की वैधता किस पर निर्भर करती है? जनता की स्वीकृति पर, सेना पर, राष्ट्रपति पर? देखिए, लोकतंत्र में सरकार की जो वैधता है वो निर्भर करती है, बताइए किस पर करती है? तो वह निर्भर करती है कि जनता की स्वीकृति पर करता है। किस पर? जनता की स्वीकृति पर। ऑप्शन ए राइट आंसर करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? असमानता व अन्याय, तानाशाही, अमीरी गरीबी बढ़ाना, जनता को दबाना। तो ये लोकतंत्र का एक प्रमुख जो उद्देश्य है महाराज, वो क्या है? वह उद्देश्य है असमानता या न्याय को हटाना। क्या है? समानता व न्याय को बढ़ाना, ठीक है। कि वो नहीं कि असमानताएं हो जाए किसी के साथ, ये नहीं होना चाहिए, उसका न्याय मिलना चाहिए वास्तविक रूप से, ठीक है। ऑप्शन ही राइट आंसर। अगला, लोकतंत्र में नेताओं को बार बार क्यों चुना जाता है? लोकतंत्र में नेताओं को बार बार क्यों चुना जाता है? जनता की जवाबदेही तय करने के लिए, राजशाही बनाए रखने के लिए, या जनता को भ्रमित करने के लिए, या पार्टी बदलने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में नेताओं का जो बार बार जो चुना जाता है वह किस लिए चुना जाता है महाराज? बताइए, किस लिए चुना जाता है? वह जनता की जवाबदेही तय करने के लिए, ठीक है। जनता को जवाब मिलना चाहिए कि भाई नेता को बार बार चुना जा रहा है, उसके प्रति खुश है कि नहीं, उसका काम कर रहा है कि नहीं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को करें और ऑल बटन पर क्लिक करें। डेली आपको टॉपर क्लासेस के माध्यम से हम हर एक चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि टॉपर क्लास का मकसद ये है कि जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, अगर वो मेरा टॉपर क्लासेस ले रहा है तो उसको कोई ना 80-85% रोक सकता है स्कोरिंग लाने के लिए, नंबर लाने के लिए, ठीक है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, अगर मेरा टॉपर क्लास को ले रहे हैं तो उससे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है भाई, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप एग्ज़ाम जाइए देने के लिए, आपको पता चल जाएगा। अगर मेरा टॉपर क्लास लिए होंगे तो जो लिया होगा स्टूडेंट, उसमें अंतर दिख जाएगा आपको। क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ 1998 सबका नहीं हूँ, टीचर हूँ, न्यू जनरेशन का टीचर हूँ। आपको एक एक चीज़ जो न्यू अपडेटेड हुआ है, मैं उसका एग्ज़ाम दे के भाई आया हूँ, तो मुझे पता है कि इस अब क्या पैटर्न पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। वो वाला नहीं कि बहुत लोग पढ़ा रहा है, ये कुछ नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पे आके भूस फूस मार देता है, ठीक है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता का क्या महत्व है? नागरिक स्वतंत्र नहीं होते हैं, सभी को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, केवल नेता स्वतंत्र होते हैं, केवल अमीर लोग स्वतंत्र है। ये लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता का जो महत्व होता है वो सभी की अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसा होता है कि केवल अमीर लोग का ही बोलने का आज़ादी है या नेता लोग का ही, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग का अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला, कि लोकतंत्र में समान अवसर तात्पर्य है सभी को समान अधिकार और सुविधाएं, केवल शिक्षित को अधिकार, केवल पुरुषों को अधिकार, केवल उच्च वर्गों को अधिकार। देखिए, लोकतंत्र में जो समान अवसर का तात्पर्य है वो सभी लोग को समान अधिकार है और सुविधाएं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें क्या समझाना है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार, समानता, शिक्षा, सहयोग। कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना भाई साहब, कि वह सबसे क्या है कि बड़ी चुनौती जो है वह है कि वह भ्रष्टाचार,
ठीक है, उसको मतलब आप ख़त्म करें, सबसे बड़ा यही इसका है ऑप्शन है उसको, ठीक है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, ठीक है, सबसे बड़ा यही चुनौती है ऑप्शन। भारत में लोकतंत्र में मजबूती किससे मिलती है बताइए? भारत में लोकतंत्र की मजबूती किससे मिलती है? संविधान से, राजा से, ब्रिटिश सरकार से या सेना से? ये भारत में जो लोकतंत्र की जो मजबूती मिलती है वह मिलती है संविधान से मिलती है। किससे मिलती है? संविधान से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि लोकतंत्र की एक प्रमुख उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की एक प्रमुख उपलब्धियां क्या है? जनता की भागीदारी, तानाशाही, एक दलीय शासन, राजा का शासन। ये लोकतंत्र का एक जो प्रमुख उपलब्धियां क्या है बताइए? क्या है प्रमुख उपलब्धियां? वह है जनता की भागीदारी होना चाहिए, जनता की भागीदारी होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान, बहुमत, संसद, विपक्ष। ये लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है बताइए? तो कौन करता है बताइए? देखिए, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार की रक्षा जो करती है वह करती है बताइए? संविधान करती है। कौन करती है? संविधान करती है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान में दिया गया अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए, ठीक है, आप संविधान पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। लोकतंत्र में जनमत का क्या कायदा है बताइए? लोकतंत्र में जनमत का क्या कायदा है? जनता की राय बदलना, सरकार गिराना, सेना बनाना या न्याय का निर्णय बदलना। तो लोकतंत्र में जनता का क्या कायदा है बताइए? तो क्या है लोकतंत्र में बताइए? तो क्या कायदा है? वह जनता की राय को जानना, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मीडिया का क्या कायदा है? जनमत बनाना, सरकार की आलोचना करना, रोकना या केवल विज्ञापन देना या जनता के गुमराह को करना। देखिए, लोकतंत्र में जो अगर मीडिया का रोल देखिएगा वह है जनमत बनाना, ठीक है, एक तरह से कि जनता का जो भी दुख दर्द हो उसको दिखाना सरकार के सामने, और सरकारें जो नीतियाँ ला रही है वो जनता को बताना अपने मीडिया के। ये होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी पार्टी का दे रहे तारीफ उनका, ये आपका लक्षण नहीं है, ठीक है। आप वर्तमान में चल ही रहा होगा, क्या आपको पता ही होगा। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? जनता की भागीदारी, राजा की इच्छा, सेना का आदेश, तानाशाही का शासन। देखिए, लोकतंत्र की आत्मा क्या है बताइए महाराज? क्या है लोकतंत्र की आत्मा? जनता की भागीदारी है, ऑप्शन ए राइट आंसर। इस प्रकार हमने टॉपर क्लास को 18 से हम लोग समाप्त किए। तो आप लोग इसी प्रकार हर एक क्लास को आप प्यार देते आ रहे हैं। आप सबके सामने मैं न्यू टीचर हूँ, लेकिन आप सब मुझे पुराना बनाइएगा, और आप सब मिलकर हमें एक टीचर, एक महान बनाइएगा। मैं क्या बोलूँ, आप मेरे लिए भगवान समान है। तो आप ज़रूर, अगर आप क्लासेस कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि अच्छा या खराब, जो भी आपको लगा। मैं वो नहीं बोलूँगा सिर्फ अच्छा से कमेंट कीजिए, जो भी आपको क्लास अच्छा या खराब लगा वो ज़रूर आप कमेंट में बताइए अपना राय। सर मज़ा आ रहा है क्लास में या नहीं आ रहा है? ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 19 की।